हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यानी कि संसदीय समितियाँ। देखिए, संसदीय समितियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में 2 पार्ट्स आते हैं आपके मेनली। फर्स्ट आपका आता है स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड सेकंड हमारा आता है एडहॉक कमिटीज़। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट नेचर की होती है और जो एडहॉक कमेटी होती है वो होती है आपकी टेम्पररी नेचर की। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इन टर्म को बार बार यूज़ किया गया है। डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के नाम को बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है अलग अलग प्लेसेस में। और इनका जो भी रूल होता है वो रूल ऑफ हाउस पे डिपेंड करता है। इनका सारा वर्क रूल ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हुए समझेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है हमारा, आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, इट इज़ एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो हमारा बजट होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अगर उसको लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उसको एग्जामिन कर लिया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। सेकेंड है हमारा, द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इट इज़ लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका काम होता है एग्जामिन करना कैग के रिपोर्ट को, वो अगर पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत हो उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट ये कह रहा है कि एग्जामिन करेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सेकंड ये कह रहा है कि वो कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। तो हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है वो कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो 2 है। तो यहाँ पे जहाँ भी मीन्स आप ऑप्शन 1 को एंड ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारा सारा बात आता है ऑप्शन 1 पे, मीन्स स्टेटमेंट 1 पे। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना एग्जामिन नहीं करती है उसको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, मीन्स ऑप्शन बी। अगर हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारी मेजर कमेटी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है हमारी फाइनेंस कमेटी। और फाइनेंस कमेटी के जो 3 मेजर पार्ट होते हैं उसमें होता है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड हमारा होता है एस्टीमेट कमेटी एंड थर्ड हमारा होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन तीनों के बारे में आगे क्वेश्चंस में भी हम लोग डील करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा है, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1997। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए उनको 1997 में बनाया गया था। सेकंड है हमारा, द पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनमें 20 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको याद है तो आप वहाँ पे चूज़ कीजिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, अगर आप पढ़ेंगे कि जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए जो बॉडी होती है वो 1997 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और इसमें राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होते हैं। 20 होते हैं आपके लोकसभा के एंड 10 होते हैं हमारे राज्यसभा के। तो यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके लक्ष्मीकांत की बुक में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए कमेटी होती है उनका काम क्या होता है, वो कंसीडर करती है वो सारा रिपोर्ट को जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्क्रूटनाइज द बजट प्रपोजल। तो टोटल हमारे पास 24 पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। उनमें से जो एक है वो है एक कमेटी जो स्क्रूटनाइज करती है बजट प्रपोजल को। तो उसका जो मेरिट है उसके बारे में आपको बताना है, उसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ नाउ मोर लीगल बिकॉज द कमिटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो कमिटीज़ है उसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये मोर लीगल हो जाती हैं। सेकेंड है हमारा, एक्सपर्ट्स आर स्पेशलाइज्ड
स्पेशलिस्ट हैव बीन नॉमिनेटेड टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो एक्सपर्ट्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें उनको नॉमिनेट किया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स को हेल्प करने के लिए। थर्ड है हमारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ नाउ मच मोर क्लोज कंटिन्यूअस एंड इन डेप्थ। जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, अब कंटिन्यूअस रहेगा और गहराई तक होगा। फोर्थ है हमारा द राज्यसभा एंड द अपोजिशन पार्टीज कैन प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। अब जो राज्यसभा होगी और जो अपोजिशन पार्टी होगी वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है फाइनेंशियल कंट्रोल में। तो देखिए यहाँ पे बजट प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करना है, तो हमें ये पता है कि पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल कमेटी में जो बजट को प्रपोज को स्क्रूटनाइज करेगी तो उसका मेन मकसद ही यही होता है, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सिक्योर करेगी एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आप अगर डी को देखेंगे तो यहाँ पे लोग ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी और राज्यसभा एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। देन यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर आप 4 देखेंगे तो ऑप्शन ए को एंड ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचता है चाहे तो हमारा 1 करेक्ट होगा चाहे तो 3 करेक्ट होगा। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज मोर लीगल बिकॉज द कमिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए हम लोगों ने इतना पढ़ा लेकिन हम लोगों को कहीं भी ये नहीं मिला कि जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है या ये कमेटी है वो लॉ के द्वारा स्थापित की गई है और इसीलिए वो ज़्यादा लीगल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो जैसे आप स्टेटमेंट 1 को काटेंगे आपको अपना करेक्ट ऑप्शन सी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नॉट स्टैंडिंग कमेटी मीन्स इसमें से कौन कमेटी है जो कि परमानेंट नेचर की नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड हमारा है एस्टीमेट कमेटी, थर्ड हमारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड फोर्थ हमारा कंसल्टेटिव कमेटी ऑन द ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में देखा था कि जो फाइनेंस कमेटी होती है वो एक परमानेंट नेचर की कमेटी होती है और इसमें जो 3 मेजर कमेटीज़ है वो कौन कौन से है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो यहाँ हमारा स्टैंडिंग कमेटी हो जाएगा ये तीनों कमेटी, तो एडहॉक नेचर का हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड इसका फंक्शन के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी का काम क्या होगा, सेकंड है कमेटी ऑन पिटीशन, थर्ड है हमारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड डी है हमारा एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी के बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं, तो चलिए पहले एस्टीमेट कमेटी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा था। एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होता है, इसका काम होता है एग्जामिन करना एक्सपेंडिचर ऑफ बजट को, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फाइनेंस रिलेटेड है ये, तो यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड आपको कोई भी टर्म वैसा मिलेगा नहीं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी का ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं सेलेक्ट कमेटी, कमेटी ऑन पिटीशन एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वर्क क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमारा यहाँ पे सी में 1 है, तो यहाँ पे आप सी को 1 में मैच करा सकते हैं। देन ऑप्शन ए एंड बी बच जाएगा। फर्स्ट अगर आप सेलेक्ट कमेटी देखेंगे तो सेलेक्ट कमेटी में अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका काम होता है स्क्रूटनाइज अ बिल क्लाउज बाय क्लाउज एंड सजेस्ट चेंजेस। सेलेक्ट कमेटी का काम क्या होता है, वो स्क्रूटनाइज करेगी बिल को क्लाउज बाय क्लाउज एंड उसमें चेंजेस को सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा एंड बी का क्या हो जाएगा, कमेटी ऑन पिटिशंस। कमेटी ऑन पिटिशंस में आपका हो जाएगा एंटरटेन्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से अपने लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ना पड़ेगा, उसमें अच्छे से दिया हुआ है इन सब के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द, जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, उनको कौन अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप हम लोगों ने पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं उनको लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं।
फर्स्ट हमारा पब्लिक अकाउंट, सेकंड हमारा एस्टीमेट, थर्ड हमारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, फोर्थ हमारा कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बात आ जाएगा तो इसमें राज्यसभा के मेंबर का रिप्रेजेंटेशन होना ही होता है। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों फाइनेंस कमेटी से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारा एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट का मतलब ही होता है कि एस्टीमेट लगाना कि आप बजट में क्या खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे। तो यहाँ पे केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर helped by the CAG in their work of exercising parliamentary control over the executive। अगर पार्लियामेंट्री कंट्रोल करना है एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो इसमें से कौन सी कमेटी कैग की मदद करती है, मीन्स कौन सी कमेटी कैग से जुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एस्टीमेट कमेटी में कैग का कोई रोल नहीं होता है। तो आप ऑप्शन 3 जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट कर दीजिए, मीन्स हमारा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी ये करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ भी हमारा करेक्ट है। देन सारा बात आता है कमेटी ऑन प्रिविलेज पे। तो जो कमेटी ऑन प्रिविलेज होती है उसमें कैग का रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 एलिमिनेट होगा एंड ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो ऐसे में आप 50-50 पे फंस सकते हैं, फिर भी मोर और लेस चांसेस होता है कि आप करेक्ट चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which one of the following is correct chronological order of the evaluation of the given committees। जो कमेटी दिया हुआ है उसका इवोल्यूशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो इवोल्यूशन जो हुआ था इनका, उसके लिए आपको इनका डेट याद रखना पड़ेगा, कब कौन आया था। तो यहाँ पे हमारे बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कब आई थी, ये आई थी आपकी 1921 में। और 1921 में प्रपोज किया गया था एस्टीमेट कमेटी के लिए भी, लेकिन जो फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी वो 1950 में बनी थी। देन हमारा क्या बना था, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये आपका बना था 1964 में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे जो एस्टीमेट कमेटी ये एक जब बना था, ये कमेटी रिकमेंडेड की थी इसको, वो थे जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे एस्टीमेट कमेटी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इसमें से कौन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, मीन्स परमानेंट नेचर की है। ए है हमारा कमेटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड है हमारा रेलवे कन्वेंशन कमेटी, थर्ड है हमारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड फोर्थ है हमारा ज्वाइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग। देखिए स्टैंडिंग कमेटी में हमारा क्या आ जाएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा, आप डायरेक्टली आप उसको चूज़ कीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है हमारा, इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। ये कैग के रिपोर्ट को ऑडिट करती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अभी हम लोगों ने देखा था 1-2 क्वेश्चन पहले कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है कैग के रिपोर्ट को ऑडिट करना। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेकेंड देखते हैं, द सजेशंस मेड बाय द कमेटी आर नेसेसरली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए कोई भी सजेशन होगा कमेटी के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे। नेसेसरली यहाँ वर्ड का यूज़ किया गया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अपना ऑप्शन 2 का इनकरेक्ट कहेंगे आपको अपना करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, मीन्स हम सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कमिटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग उसको बनाने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एक और। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा ही पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए जो अशोक चंदा कमेटी है ये रिलेटेड किससे है, ये आपके रिलेटेड है पब्लिक अकाउंट कमेटी से। और एस्टीमेट कमेटी का हम लोगों ने देख लिया था, जॉन मथाई थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट हमारा कमेटी ऑन पिटीशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है इंक्वायरी के लिए। सेकेंड हमारा कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस,
ये स्टैंडिंग कमेटी टू स्क्रूटनाइज के लिए। थर्ड हमारा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये क्या है, स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर के लिए है। डी हमारा सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी ऑन बिल्स, बिल्स के लिए सेलेक्ट या ज्वाइंट कमेटी, ये है एक एडहॉक कमेटी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे बुक में मेंशन किया हुआ है, और इसको अगर हम लोग थोड़ा बहुत एक बार अगर ऊपर से देख लें तो हमें वहाँ पे एग्जाम में एलिमिनेट करने में इजी होगा। तो जो यहाँ पे देखते हैं कमेटी ऑन पिटिशन है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी इंक्वायरी के लिए। सेकंड भी हमारा क्रेडिट कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस भी एक स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनाइज करने के लिए। लेकिन जो कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये है हमारा कमेटी टू स्क्रूटनाइज, ना कि स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के रिगार्ड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट हमारा द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी आर ज्वाइंट कमिटीज़ ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है वो क्या है, ज्वाइंट कमेटी है दोनों हाउसेस की। सेकेंड है हमारा 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज़ वर सेट अप अर्ली इन 1990s। थर्ड हमारा देयर आर स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमिटीज़। देखिए ये तो हम लोगों को पता है, वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी भी होता है पार्लियामेंट्री कमेटी में, और एडहॉक कमेटी भी होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन सी तो करेक्ट है। डी हमारा द एस्टीमेट कमेटी एंड द पब्लिक अकाउंट कमेटी आर ऑलवेज हेडेड बाय द सीनियर लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड कोalition। यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है, तो यहाँ पे ए बी एंड डी में आपको कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी दोनों का वर्क अलग अलग है। एस्टीमेट कमेटी में क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं केवल, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनके जो हेड होते हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होंगे। एंड जो एस्टीमेट कमेटी होते हैं वो हमेशा कहाँ से होते हैं, ये हमेशा रूलिंग पार्टी से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज स्क्रूटनाइज इन डिटेल द रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया। कैग के रिपोर्ट को कौन डिटेल में स्क्रूटनाइज करते हैं, कौन सी कमेटी। ए है हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, बी हमारा एस्टीमेट कमेटी, सी है हमारा सेलेक्ट कमेटी ऑफ एक्सपेंडिचर, डी है हमारा कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए हमें पता है, हम लोगों ने अभी बहुत बार देखा कि कैग के रिपोर्ट को कौन देखती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 देखते हैं, द स्पीकर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। जो स्पीकर होते हैं वो किसके चेयरमैन होते हैं, मीन्स स्पीकर तो अपने चेयरमैन हैं ही अपनी जगह पे लोकसभा के, लेकिन वो इसके साथ साथ और किस कमेटी में चेयरमैन होते हैं। ए हमारा रूल्स कमेटी, बी हमारा कमेटी ऑन प्रिविलेज, सी हमारा कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, डी हमारा कमेटी ऑन गवर्नमेंटल एश्योरेंस। देखिए यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो रूल्स कमेटी के हेड होते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर पढ़े होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा आपका तो नॉर्मली चांसेस ज़्यादा है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। 17 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द हाउसेज नेमली लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें कि दोनों ही हाउसेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फर्स्ट है एस्टीमेट कमेटी, तो हमें पता है एस्टीमेट कमेटी में क्या होता है, केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बी है हमारा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सी हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसमें तो दोनों के मेंबर होते हैं। 3 तो आपका करेक्ट है और 4 बी आपका करेक्ट है। तो सारी बात आपकी आ जाती है ऑप्शन 2 पे, स्टेटमेंट 2 पे। देखिए जो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं होते हैं, इसमें सेपरेटली अपना अपना मेंबर होता है दोनों हाउस में, मीन्स राज्यसभा का अपना होते हैं और लोकसभा के अपने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आज हम लोग 18 तक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी। तो जुरिडिक्शन जो है एस्टीमेट कमेटी का, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है।
ए हमारा इट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका काम क्या होता है, ये इफिशिएंसी लाता है एडमिनिस्ट्रेशन में एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इफिशिएंसी लाता है और एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिसीज में। बी हमारा इट एग्जामिन्स वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट्स। तो ये डिसाइड करता है कि जो मनी है जो लाई गई है, मीन्स जिस मनी को निकाला गया है वो उसी पॉलिसी के तहत ही निकाली गई जिस पॉलिसी के लिए उसे यूज़ करना है। सी हमारा इट सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट आर टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। ये उस फॉर्म को भी सजेस्ट करती है जिसके तहत पार्लियामेंट में एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करना है। डी हमारा इट हेल्प्स इन चेकिंग गवर्नमेंटल एक्स्ट्रावेगेंस इन मेकिंग डिमांड्स एज अ रिपोर्ट इन डिबेटेड इन द हाउस। देखिए यहाँ पे कि ये भी चेक करती है कि गवर्नमेंट का जो भी फिजूल खर्ची है, जो डिमांड है, उस रिपोर्ट को भी डिबेट करती है हाउस में। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे बुक में अच्छे से तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, एंड ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी का काम क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे नॉट पूछा गया है। तो ये सजेस्ट नहीं करती है कि किस तरह से पार्लियामेंट में आपको प्रेजेंट करना है अपने प्रपोजल को या अपने एस्टिमेट को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।